ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिरा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 52। दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण देव अधिकांश दक्षिणेश्वर में जहाँ उनका वास स्थान था, वहीं पर जहाँ भी रहते वहाँ भक्त प्रसन्न करते, लेकिन ज़्यादातर ठाकुर बोलते हैं बैठक खाने में बाबू मिलते हैं, तो श्री राम कृष्ण देव का निवास स्थान ही उनका बैठक खाना, साधना स्थली सब कुछ था। तो वहीं पर बहुत इस युग का धार्मिक प्रसंग, धार्मिक समस्याओं का समाधान, नए जो आधुनिक विचार भावापन्न लोग हैं, उनमें धर्म भाव का जो स्फुरण सम्मिलन सब रामकृष्ण देव के इसी रूम, इसी कमरे में हुआ था। सच्ची चालाकी कौन सी है? सभी लोग अपने को बुद्धिमान समझते हैं, कोई अपने को मूर्ख भी अपने को मूर्ख नहीं समझता है, समझदार समझता है और कोशिश करता है कि उसकी समझ सबसे अच्छी हो या अच्छी मानी जाए। लेकिन असली चालाकी क्या है, असली होशियारी क्या है, ये धर्मशास्त्र बताते हैं। श्री रामकृष्ण काली मंदिर वाले अपने कमरे में प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आपका भोजन हो चुका है। दिन के 1 या 2 बजे हुए, 1 या 2 बज गए। श्री रामकृष्ण देव थोड़ा विश्राम करते थे। आज रविवार है, 9 सितंबर 1883 ईस्वी, भादों की शुक्ला सप्तमी। कमरे में राखाल मास्टर और रतन बैठे हुए हैं। राखाल राम चटर्जी और हाजरा भी एक एक करके आते और आसन ग्रहण करते हैं। रतन यदुमल्लिक के बगीचे की देखभाल करते हैं। वे श्री रामकृष्ण की भक्ति करते हैं तथा कभी कभी उनके दर्शन कर आया करते हैं। श्री रामकृष्ण उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। रतन कह रहे हैं, यदुमल्लिक के कलकत्ते वाले मकान में नीलकंठ का नाटक होगा। नीलकंठ प्रसिद्ध नाटक का उस समय की। रतन कह रहे हैं, आपको जाना होगा, उन लोगों ने कहला भेजा है, अमुक दिन नाटक होगा। ठाकुर ऐसे समय में भी जाते थे, लोगों को उत्साहित करते थे। जहाँ भी जन समूह होता, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, वहाँ ईश्वर का विशेष प्रकाश होता और यदि वहाँ भगवत भाव से विभोर कोई श्री रामकृष्ण जैसा लोग पहुँच जाए तो लोग, बहुत सारे लोगों को सहज ही भगवत भाव का स्फुरण हो जाएगा। इस इच्छा से भी श्री रामकृष्ण देव जाते थे। नाटक क्या देखेंगे, वो महामाई का नाटक देख चुके हैं, लेकिन नहीं, लोगों को महामाया की तरफ
महामाया की तरफ आकर्षित करने के लिए ये नाटक भी देखना पसंद करते हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छा है, मेरी भी जाने की इच्छा है। आहा, नीलकंठ कैसे भक्तिपूर्वक गाता है। नीलकंठ केवल गाना ही, ये यात्रा नहीं करते, भक्तिपूर्वक गाते भी थे। ठाकुर उनके गीत को पसंद करते थे। एक भक्त, जी हाँ, श्री रामकृष्ण गाना गाते हुए वह आंसुओं से तर हो जाता है। रतन से कहते हैं, सोचता हूँ रात को भी वहीं रह जाऊंगा। नाटक देखकर वहीं रह जाएंगे रात में। रतन, अच्छा तो है। राम चटर्जी आदि ने खड़ाओं की चोरी वाली बात पूछी। रतन, यदु बाबू के गृह देवता की सोने की खड़ाओं चोरी हो गई। यदु बाबू, यदु मल्लिक, उनके गृह देवता की सोने की खड़ाओं थी। ये सब होने से चोरी होने का चांस रहता है। इसके कारण घर में बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है। थाली चलाई जाएगी। थाली एक तरह का बोलते हैं, एक टोना है। एक थाली चलाएंगे मन कुछ चलेगी थाली, जिसको छू लेगा थाली वो चोर माना जाएगा। सब बैठे रहेंगे, जिसने दिया है उसकी ओर थाली चली जाएगी। मंत्र का प्रभाव होता है, उसकी तरफ चली जाएगी। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, किस तरफ थाली चलती है? श्री रामकृष्ण हंसते हुए पूछते हैं, किस तरफ थाली चलती है? अपने आप चलती है? अपने आप जाएगी क्या? रतन, नहीं, हाथ से दबाई हुई रहती है। रतन बोला, हाथ से दबाई हुई रहती है। दूसरे एक भक्त कह रहे हैं, हाथ ही की कोई कारीगरी होगी, हाथ की चालाकी। हाथ से यदि दबाई हुई है तो हाथ जिधर प्रेस करेगा उधर चली जाएगी थाली, है ना? अपने से चलती है तो ठीक है, मंत्र के प्रभाव से भी चल सकती है। तो नहीं, कोई पकड़े रहेगा तो जिधर इशारा करेगा चल सकता है। उसके हाथ का सफाई होती है। हाथ की चालाकी। श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, जिस चालाकी से लोग ईश्वर को पाते हैं वही चालाकी है। सा चातुरी, ये हाथ की चालाकी। लक्ष्य कर लिया कि लगता है इसका दिल संकालू है, उसकी तरफ थाली चला दो। हाँ, अंदाज कर लेते हैं ना ऐसे। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सत्य निकले, लेकिन अपने से यदि जाती है मंत्र के प्रभाव से तो हो सकता है। इस जगत में कुछ भी हो सकता है, मंत्र के प्रभाव से भी जा सकते हैं, ऐसा भी हम लोग सुने हैं। तांत्रिक साधना और श्री रामकृष्ण का संतान भाव। तो चालाकी वही है, सा चातुरी या वस्तुपलभ्यते, शंकराचार्य कहते हैं, जिससे वस्तु की उपलब्धि हो। वस्तु माने जो सार वस्तु है, भगवान या आत्मा या स्वयं का बोध स्वरूप की जिससे उपलब्धि हो, जिस चालाकी के द्वारा, जिस बुद्धिमानी के द्वारा, वही असली बुद्धिमानी है। बातचीत हो रही है, इसी समय कुछ बंगाली सज्जन कमरे में आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने आसन ग्रहण किया। उनमें एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण के पहले से परिचित हैं। ये लोग तंत्र मत में साधना करते हैं, पंचमकार साधन। श्री रामकृष्ण अंतर्यामी हैं,
उनका संपूर्ण भाव समझ गए। उनमें एक आदमी धर्म के नाम से पापाचरण भी करता है, यह बात श्री रामकृष्ण सुन चुके हैं। उसने किसी बड़े आदमी के भाई की विधवा के साथ अवैध प्रेम कर लिया है और धर्म का नाम लेकर उसके साथ पंचमकार की साधना करता है, यह भी श्री रामकृष्ण सुन चुके हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते घर में पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, इसलिए जो वामाचार है, ये सब वामाचार में वाम माने स्त्री, आचार में उनके साथ पुरुष भी रहेगा। अब दो स्त्री पुरुष रहेंगे तो दोनों भी, स्त्री भी साधना कर सकती है, पुरुष भी साधना कर सकता है। वो देखते हैं कि ये विषय आकर्षण से भगवान का आकर्षण ज़्यादा है क्या, तो विषय साथ में है। असल बात है, यदि कोई भूखा है और खाना आया, वो दूसरे को खाना दे देता है तो ये त्याग माना जाएगा। गले से ज़्यादा खा लिया है और कोई खाना आया तो दूसरे को देना ही पड़ेगा, तो कोई विशेषता नहीं। तो जहाँ विषय का कोई भी विषय वस्तु है नहीं, वहाँ विषय में लिप्त होने का सवाल ही नहीं होता। जहाँ विषय प्रचुर मात्रा में है और उसकी तरफ दृष्टि नहीं है, क्यों? क्योंकि भगवत विषय इतना प्रचुर, इतने परिमाण में गले तक या आकंठ इतना भरा हुआ है भगवत भाव कि वहाँ छोटे मोटे विषय के लिए स्थान नहीं। तो ऐसी अवस्था में साधक अपने को जल्दी टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं वो उन्नत हो रहे हैं, और ये उनकी परीक्षा भी हो जाती है। तो लेकिन ये कठिन मार्ग है। श्री रामकृष्ण देव उनके सन्यासी शिष्य लोगों को, बहुत लोगों को बोलते हैं गंदा रास्ता है, कभी भी स्लिप करके गिर जाने का चांस है, इसलिए ऐसा रास्ता पर चलना ठीक नहीं है। ऐसे भी गांव में, छोटे कस्बों आदि में भी प्रचलन है कि आधे घंटे के रास्ते से नहीं जाना है, पर आधे दिन के रास्ते से जाना ठीक है, क्योंकि आधे दिन का जो रास्ता है उसमें पुल बना हुआ है और निरापद, देरी लगेगी, श्रम होगा, लेकिन निरापद पहुंच जाएगा। आधे घंटे के रास्ता में सीधा खरस्रोत स्रोत, जो स्पीड से बहने वाली नदी है, उसमें थोड़ा भी फिसल गए तो जीवन से हाथ धो देना पड़ेगा। तो कौन सा अच्छा है? लेकिन जो बहुत कुशल है उसको परवाह नहीं है, वो ये भी करता है, रिश्ते भी लेता है। बहुत तरह के लोग हैं, रुचि भेद है, रुचि नाम वैचित्र्यात्, बहुत तरह के लोग हैं। इसलिए कुछ लोग सीधा ही नदी पार करना चाहते हैं, इतना दूर जाने का झंझट नहीं मोल लेना चाहते, तुरंत उनको चाहिए। ऐसे भी लोग हैं, इसलिए बहुत रुचि के हिसाब से विभिन्न तरह की साधन पद्धतियाँ उत्पन्न हुई हैं और कोई कोई उसमें सफल भी हुए होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते हैं, क्योंकि एकांतिक जो लगाव सही रहा तो जरूर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये अच्छा नहीं है, अच्छा रास्ता नहीं है, निरापद रास्ता नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव इसको मना करते हैं, ये अच्छा नहीं है। लेकिन खुद किए हैं, भैरवी ब्राह्मणी उनसे हर तरह की साधना कराई है। श्री रामकृष्ण देव
से कोई साधना अजानी नहीं है, क्योंकि सब साधना वो किए हैं, लेकिन उनका दिल दिमाग मन शरीर इतना पवित्र था कि उनके सानिध्य में आने से दूसरा भी पवित्र हो जाए, उनको अपवित्र होने का तो सवाल ही नहीं होता। इसलिए हर साधना में 3 दिन में ही सफल हो गए, उसके पहले भी सफल हो गए। श्री रामकृष्ण का संतान भाव है। वे हर एक नारी को माता समझते हैं, वेश्या को भी, और स्त्रियों को भगवती का एक एक रूप मानते हैं। संतान भाव सबसे पवित्र भाव, पूरा समर्पण माँ के प्रति संतान का होता है। छोटा संतान माँ को छोड़कर और कोई भरोसा नहीं जानता। संतान भाव का मतलब ये नहीं कि 52 साल का बेटा, 52 साल के बेटा का संतान भाव तभी हो सकता है जब वो अच्छा ऊंचा साधक हो। संतान का भाव माने जो छोटा बच्चा है, एकदम छोटा बच्चा जो ज़्यादा होशियारी नहीं सीखा है और बोलना भी नहीं आता हो जिसको, वो जितना माँ के ऊपर निर्भर रहता है उसका और कोई सहारा ही नहीं। उसका जो लालन पालन करता है वही उसकी माँ है। उसी के तरफ किसी भी जरूरत के लिए उसका नज़र उसी की तरफ जाता है। उसका रोना धोना, खेलना, हंसना, हर कुछ उसी को समर्पित है, माँ। तो श्री रामकृष्ण देव का भाव ऐसा था, संतान भाव। श्री रामकृष्ण देव सभी स्त्रियों में उसी भाव से, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को देखता है, ऐसे श्री रामकृष्ण देव बड़ी बूढ़ी सभी स्त्रियों को, यहाँ तक कि वेश्या को भी देखते। उनके प्रति जैसे छोटे बच्चा का माँ के प्रति कोई खराब रिएक्शन नहीं होता है, आशा भरा, स्नेह भरा, अपार्थिव प्रेम भरा, ऐसी ही दृष्टि श्री रामकृष्ण की सभी स्त्रियों के प्रति होती। श्री रामकृष्ण साहस्य कह रहे हैं, अचलानंद कहाँ है? ये भी एक ऐसे ही साधक थे। उस दिन काली किंकर आया था और एक जन था। काली किंकर कोई रहा होगा उसी दल का आदमी, मास्टर आदि से। अचलानंद और उसके शिष्यों का और ही भाव है, और भाव माने संतान भाव के अलग, उसको वीर भाव कहते हैं। मेरा संतान भाव है। आए हुए बाबू लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ बोलते नहीं। श्री रामकृष्ण मेरा संतान भाव है। अचलानंद यहाँ आकर कभी कभी रहता था, खूब शराब पीता था। मेरा संतान भाव है यह सुनकर अंत में उसने हठ पकड़ा, कहने लगा, स्त्री को लेकर वीर भाव की साधना तुम क्यों नहीं मानोगे? श्री रामकृष्ण देव से हट कर रहा है, ये स्त्री के साथ रह करके वीर भाव से साधना करना क्यों तुम नहीं स्वीकार करोगे? शिव की रेख भी नहीं मानोगे? स्वयं शिव जी ने तंत्र लिखा है, उसमें सब भावों की साधना है, वीर भाव की भी है। तंत्र में कोई शिव संहिता है, बहुत सारे तंत्र की बुक्स हैं, मानते हैं लोग कि शिव जी लिखे हैं,
शिव जी ज्ञान गुरु माने जाते हैं। वो हर तरह की विद्या है, उसको देने वाले शिव जी हैं। तो ये बोल रहा है कि तुम नहीं मानोगे। अभी अचलानंद अपने लिए सर्टिफिकेट इकट्ठा कर रहा है। रामकृष्ण देव तो कब का ये सब साधना कर चुके हैं, लेकिन उनकी वीर भाव की साधना अचलानंद के जैसा है। वो तो सिद्धावस्था में वो सब साधना किए थे। उनको कोई साधना में देरी या किसी प्रकार का अंतराय आया हो ऐसा नहीं मालूम होता, क्योंकि माँ का वरद हस्त उनके पीछे था। श्री रामकृष्ण बोले, मैंने कहा मैं क्या जानूं जी, मुझे वह सब अच्छा नहीं लगता, मेरा संतान भाव है। सब साधना करके श्री रामकृष्ण देव सबसे बढ़िया भाव संतान भाव सेलेक्ट कर लिए। और ये वो बोलते हैं मैं क्या जानूं जी, मैंने बोलने का कितना तरीका होता है। अब श्री रामकृष्ण बोले हाँ हम तो साधना किए, तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, देखो वो भी तो ऐसा किए। श्री रामकृष्ण देव वो सब नहीं बोलने जाते हैं। ये तो शरत महाराज लिखे हैं, बाद में उनके चेला। और ये सब चीज़ जो भी साधनाएं ठाकुर किए थे वो सब ऐसे लोगों को नहीं श्री रामकृष्ण देव बताए हैं जो अंतरंग उसको सही ढंग से लेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो हर तरह की चीज़ें बताई हैं, तो शरत महाराज लिखे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को देने से जिनका कि साधन भजन में कम और सुख सुविधा पाने में, साधन भजन के आड़ में सुख सुविधा पाने के लिए भी बहुत लोग घूमते हैं या उसी में फंसकर रह जाते हैं। ऐसे लोगों की ही अधिकता है। यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई प्रयास करता है कि चलो सिद्धि प्राप्त हो, और जो प्रयासशील हो गए हैं, उठ पड़ करके लग गए, वो वैसे हजारों में कोई मुझको तत्वतः जान पाता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, इसलिए बहुत कठिन है। अधिकांश लोग नीचे के ही अवस्था में रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जो आगे बढ़ चुके हैं वो निरापद रास्ता बता देते हैं। तो क्या है, इससे जो नए साधक हैं या जो अच्छे साधक हैं या होना चाहते हैं, उनको सही गाइडेंस मिल जाती है, सही दिशा निर्देश मिल जाता है। अचलान अपने बच्चों की खबर नहीं लेता था। कितने बच्चे कच्चे भी हैं, फिर मुझसे कहता था बच्चों को ईश्वर देखेंगे, यह सब ईश्वर की इच्छा से है। मैं सुनकर चुप हो जाता था। बात यह है कि लड़कों की देख रेख कौन करे? लड़के वाले घर द्वार सब लड़के बच्चे घर द्वार सब छोड़ दिया। कहा रुपए कमाने का साधन लड़के वाले घर द्वार सब छोड़ दिया, यह कहीं रुपए कमाने का साधन न बैठे, क्योंकि लोग सोचेंगे इतने तो सब कुछ त्याग कर दिया है, इसने तो सब कुछ त्याग कर दिया है, और इस तरह बहुत सा धन देने लगेंगे। ओ
ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ ये है, या इसका मतलब ये है कि दूसरे लोग सोचेंगे इसने घर द्वार, लड़का बच्चा, स्त्री वगैरह को छोड़ दिया है, अब त्यागी बन गया है, इसलिए त्यागी है तो इसको धन दो, तो इससे जो दुआ मिलेगी उससे हमारा काम बन जाएगा। तो त्यागी लोगों को जो धन नहीं चाहते उनको ज़्यादा धन देना चाहते हैं लोग, ये बात है। और कोई इसका स्वांग भी रचते हैं कि उनको ज़्यादा त्यागी महात्मा समझें, जिससे प्रणामी ज़्यादा दें। तो ऐसा भी अचलानंद का यही उसकी रुचि थी। श्री रामकृष्ण देव सबका भाव समझ जाते हैं, लेकिन तब ये किस लिए अपने भक्त लोगों को बता रहे हैं? ये निंदा करने के लिए नहीं। कुछ लोग निंदा करने के लिए किसी का दुर्गुण बताते हैं। श्री रामकृष्ण देव अचलानंद क्या वेश्या को भी तो मां समझते हैं, किसी के प्रति उनकी अवहेलना की दृष्टि नहीं है, लेकिन यह काम अच्छा नहीं है इसको बताने के लिए तो कुछ तो वर्णन करना पड़ेगा, इसलिए ये सब आगाह कर दे रहे हैं कि कहीं कोई अच्छे साधक ये सब व्यापार में न फंस जाएं, इनको समझ लें, इनसे दूर रहें। मुकदमा जीतूंगा, खूब धन होगा, मुकदमा जिता दूंगा, जायदाद दिला दूंगा, क्या इसलिए साधना है? ये सब बड़ी ही नीच प्रकृति की बातें हैं। मुकदमा जीतूंगा, धन खूब कमाऊंगा या धन खूब होगा, किसी को मुकदमा जिता दूंगा, ये सब के लिए साधना नहीं है। ये सब छोटे लोगों की बातें हैं और निम्न स्तर की बात है। वैसे साधना करने से मुकदमा नहीं जीतेगा ये बात नहीं है। साधक कहते हैं गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जो भगवान इस पर कृपा करते हैं या भगवान का जो प्यारा होता है, गरल माने विष, उसके लिए सुधा हो जाती है, अमृत हो जाता है। रिपु शत्रु मित्रता करने लगता है, मित बन जाता है। गोपद सिंधु, गोपद संस्कृत में गोस्पद बोलते हैं। गाय जब अभी बरसाती सीजन है, गाय खेतों में चरने के लिए जाती है ना, तो उनके खुर से थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है और जब बरसात होती है तो उसमें पानी भर जाता है। तो आदमी अब जब उस रास्ते से जाते हैं तो अपना पैर उस गड्ढे में नहीं डालते हैं, तो आप बचा कर चले जाते हैं। तो उनको पैर ज़्यादा नहीं फैलाना पड़ता, इतना प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो 3-4 इंची बड़ा खुर होता है। वो सहज ही कोई भी छोटा बच्चा भी उसको लांघ सकता है। इसलिए बोलते हैं गोपद सिंधु, जो बड़ा सागर है, हजारों मील फैला हुआ, वो गाय के खुर के समान छोटा हो जाता है। कहने का मतलब आदमी इतना बड़ा हो जाता है कि उसका एक पैर
इस महाद्वीप पर, दूसरा पैर उस महाद्वीप पर चला जाए। ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एग्जाजरेशन, माने बिना सिर पैर की बात हुई या बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलना हुआ। लेकिन श्री रामकृष्ण देव एक बार लाटू महाराज से बोले थे, ये देखो तुम्हारे राम जी क्या कर रहे हैं। तो वो बोले, लाटू महाराज हम क्या जानते राम जी क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं, आप बताइए क्या कर रहे हैं। तो रामकृष्ण देव बोले, देखो तुम्हारे राम जी इस समय सुई के छेदा से, सुई होता है ना छोटा छोटा सुई जिसमें धागा लगा करके कपड़ा सिलाई करते हैं, सुई के छेदा से हाथी ऊंट पार कर दे रहे हैं, हाथी ऊंट पार कर दे रहे हैं। तब लाटू महाराज क्या बोले, क्या आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव कोई चीज झूठ बोलते नहीं थे। लाटू महाराज की इतना श्रद्धा थी कि ये झूठ नहीं बोल सकते हैं, भले ही वो नहीं समझ रहे हो मत समझें इसका क्या भाव है। जब श्री रामकृष्ण देव का स्थूल शरीर नहीं रहा, बहुत बाद की बात है, तब भक्त लोगों से बोले लाटू महाराज आंखों में आंसू भर करके, उस समय क्या मैं समझता था ठाकुर की बात सुन लिया करता था, सच में भगवान सब कुछ कर सकते हैं। मेरे जैसा मूर्ख के अंदर साधन ढाल दे रहे थे, हाँ मेरे जैसा मूर्ख को ब्रह्मज्ञानी बना दे रहे थे। हाँ कहाँ मैं उनका बैकग्राउंड भेड़ गाय चराने वाले, ऐसे लोग बिना पढ़ाई क का उच्चारण नहीं कर पाए, ऐसे लाटू महाराज ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ जिनकी की स्वामी विवेकानंद जी प्रशंसा करते थे, वो बोलते, तब क्या मैं समझता था कि ऐसा हो सकता है, सुन लिया करता था। लेकिन अब समझ रहा हूँ कि नहीं, भगवान कुछ भी कर सकते थे। देखो मेरे जैसे आदमी साधन ढाल दिए। तो ईश्वर की कृपा हुई ना, हर कुछ संभव हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए ऐसे ईश्वर से मुकदमा जीत लेना, कुछ धन पा लेना, ये सब मांगना चाहिए। ये सब मांगना मानो लौकी कुमड़ा मांगने के जैसा ही है, समय शक्ति बर्बाद करना है। अब कह रहे हैं रुपए से भोजन पान होता है, रहने की जगह होती है। भोजन पान माने खाना और पीने के लिए पानी जल जो भी हो, बहुत तरह के पेय द्रव्य हैं। भोजन होता है, रहने को जगह होती है, देवताओं की सेवा होती है, साधुओं का सत्कार होता है, सामने कोई गरीब आ गया तो उसका उपकार हो जाता है। ये सब रुपये के सदुपयोग हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं रुपया होने से क्या होता है, भोजन पान होता है, रहने की जगह होती है, आदि आदि। रुपये ऐश्वर्य का भोग करने के लिए नहीं है, न देह सुख के लिए है, न लोक सम्मान के लिए।
जिस चीज़ को ठाकुर बोलते हैं इसके लिए नहीं है आजकल, उसके लिए ही लोग समझते हैं रुपया है। न देह सुख के लिए है रुपया, देह सुख के लिए नहीं है, जरूरत पूरा करने के लिए है, और न लोक मानने के लिए है। अमुक इतने धनी आदमी, धनाढ्य है, अमुक सेठ है, अमुक ये है, इतना करोड़ का आदमी है, हर समय संत्रस्त हैं, कौन लूट लेगा, कौन छीन लेगा, कौन क्या कर लेगा। तो इसके लिए नहीं है। श्री रामकृष्ण देव आगे कहते हैं, विभूतियों के लिए लोग तंत्र के मत से पंचमकार की साधना करते हैं। विभूति माने सिद्धाई, सिद्धि, अणिमा लघिमा ऐसे करके 8 सिद्धियां होती हैं। ये सिद्धियां पंचमकार से करते हैं, जल्दी कुछ कुछ सिद्धि मिल जाती है। पूर्ण मात्रा में भले न हो, थोड़ी मात्रा में मिल गई, परंतु उनकी बुद्धि कितनी हीन है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई अष्ट सिद्धियों में किसी एक के रहने पर तुम्हारी शक्ति थोड़ी बढ़ सकती है। कृष्ण जी अर्जुन को कभी बोले थे कि अष्ट सिद्धि में यदि कोई सिद्धि तुम्हारे पास है तो तुम्हारी शक्ति थोड़ी बढ़ जाएगी, परंतु तुम मुझे न पाओगे, तब मुझको नहीं पा पाओगे। विभूति के रहने पर माया दूर नहीं होती, यही बोल रहे हैं। माया है, विभूति रहेगी तो माया दूर नहीं होती। माया क्या है? अज्ञान। जो अच्छा है उसको बुरा दिखता है, जो असत है वही सत्य दिखता है, यही अज्ञान। ये दूर नहीं होता। माया से फिर अहंकार होता है। कैसी हीन बुद्धि है। घृणास्पद स्थान से 3 घूंट कारणवारी पीकर लाभ क्या हुआ? मुकदमा जीतना। 3 घूंट शराब पीकर क्या लाभ हुआ? मुकदमा जीत जाएगा। मुकदमा जीतने के लिए इतना प्रयास करना है। घृणास्पद स्थान से बोल रहे हैं, माने लोग ये जो बहुत तरह की क्रिया है उसके द्वारा जो साधना ये सब लोग करते हैं, विभिन्न कोई नाक से, कोई मुख से, कोई जो उपस्थ इंद्रिय है वहाँ से भी तेल, घी या बोल रहे हैं श्री रामकृष्ण देव कारणवारी माने शराब भी खींच लेते हैं। खींच लिया तो उनको ना की सिद्धि प्राप्त होती है। पता नहीं क्या होता है, ये सब श्री रामकृष्ण देव करके नहीं देखे, लेकिन जानते तो हैं, सुने हैं, देखे हैं, इसलिए कह रहे हैं। ये सब से क्या लाभ हुआ? मुकदमा जीतना हुआ। एक बार श्री रामकृष्ण देव ये बात बताए हैं कि कोई 12 साल बाद आया घर में, तो दूसरा भाई पूछा कि भैया 12 साल तपस्या किए, आपको क्या मिला? वो बोला देखना चाहते। और नदी थी बगल में, गया, नदी से इस पार से उस पार चला गया। तो छोटा भाई सोचा भैया जा रहे हैं पानी पर चलते हुए, बगल में नौका थी, वो नाविक को 2 पैसे दिया और वो भी उस
पार चला गया। तो देखना चाहता था भैया का चमत्कार। बोला भैया और कुछ दिखाओ। तो बोले ये चमत्कार नहीं है, यहाँ से देखो तुम नौका से आया, मैंने ये। तब छोटा भाई बोला भैया आप जो काम किए वो तो मैं 2 पैसे खर्चा करके चला आया, यहाँ चला आया। आप भी यहाँ आए, हम भी यहाँ आए, तो 2 पैसा के लिए आप 1200 नष्ट कर दिए। तो ये है, इसलिए इतना कष्ट करके साधना करना और छोटे मोटे की चीज़ के लिए जिस शक्ति से भगवान को पाया जा सकता है उसको ये छोटी मोटी सिद्धि में के लिए लगा दिया। कहते हैं शरीर रुपया यह सब अनित्य है। शरीर भी अनित्य है, रुपया भी अनित्य है, मान सम्मान मर्यादा जो कुछ भी है ये सब भी अनित्य है। इसके लिए इतना हठ क्यों? हठ माने कोई चीज कोई काम करने के लिए बहुत तन मन सब प्राण सब कुछ लगा देना, जबर जोर करके लगा देना, उसको हठ कहते हैं। हठ के द्वारा योग। इतना हठ क्यों? हठ योगियों की दशा देखो ना, माने शरीर को जोर करके जैसे भी करके शरीर के विभिन्न इंद्रियों को दबा करके ये करके संयमित करके जो भी सिद्धि प्राप्त करते हैं उनको हठ योगी करते हैं। शरीर किसी तरह दीर्घायु हो जाए बस इसी ओर ध्यान लगा रहता है। हठ योगी ज़्यादातर आयु पसंद करते हैं, दीर्घायु हो जाए। ईश्वर की ओर लक्ष्य नहीं, नेति धवती बस पेट साफ कर रहे हैं, नाक लगाकर दूध ग्रहण कर रहे हैं। ये सब यौगिक क्रिया है, इससे थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन यही सब कुछ है ये ठीक नहीं। कुछ आसन प्राणायाम करना चाहिए मिनिमम जितना स्वस्थ होने के लिए, लेकिन अमर होने की जो धारणा है कि 100 साल 200 साल 500 साल जीता रहे, ये भी किसी किसी का ये हो जाता है कि 200 साल के हो गए तो बहुत बड़ा सुनाम हो जाएगा। अब एक कहानी कर रहे हैं। एक सुनार था, सुनार जो गहना वाना बनाते हैं आभूषण, उनकी जीभ उलटकर तालू पर चढ़ गई। एक जो जीभ है ऐसे हम लोग के नीचे रहती है, वो उल्टा होकर तालू पर चढ़ गया, एकदम भीतर की तरफ उल्टा होकर के चला गया। फिर वह हिलता डुलता ना था, हिलना डुलना उसका बंद हो गया। माने ऐसे चले जाने से सांस अटक गई। ये हो सकता, कुछ योगी लोग एक क्रिया जानबूझ करके जीभ को मोड़ते हैं और उसको वहाँ तक ले जाने का प्रयास भी करते हैं। अब कहाँ तक जाने से क्या होगा, ये तो जो साधना करता है वही जानेगा। तो श्री रामकृष्ण देव बहुत तरह के साधक लोगों से भी मिले हैं और वे तो कुछ नहीं करके भी सब कुछ जान सकते थे। उनको ऐसा ज्ञान माँ की कृपा से हो गया था। ब्रह्म ज्ञान होने से हर विद्या हर गुण कौशल सब जान सकते हैं और चाहे तो कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जानने की कला मालूम हो जाए, जो चाहिए वही कर सकते हैं, वो हो सकते हैं। इसलिए उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। तो कहते हैं वो हिलना डुलना उसका बंद हो गया था। बहुत दिनों तक उसी अवस्था में रहा। लोग आकर उसकी पूजा करते थे
कुछ साल बाद एकाएक उसकी जीभ सीधी हो गई। अब आदमी नहीं मर रहा है, जिंदा है, सड़ नहीं रहा है। तो लोग सोचे कि समाधि में हो गया। अब लोग आकर पूजा करने लगे। कुछ साल बाद थोड़ा मोड़ा कहीं से हिल गया होगा या कुछ होगा, उसकी जीभ सीधी हो गई। तब उसे पहले की तरह चेतना हो गई। जो पहले ज्ञान था उसका, जो काम करता था, वो फिर वही सुनार का काम करने लगा। वो विद्या भूला नहीं। जैसे सो जाता है कोई, सोने के पहले जो ज्ञान रहता है, सोने के बाद भी उतना ज्ञान तो हो ही जाता है। ऐसी ही बात है। इसलिए फिर सुनार का काम करने लगा। लोग हंसने लगे। इसके आगे बहुत सारे लोग उसकी पूजा वूजा कर चुके थे। पूजा करना दूसरे लोगों का ये होता है, श्रद्धा निवेदन करना। और श्रद्धा कितनी तरह से निवेदित करते हैं लोग। कोई डर करके, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, 4 तरह के लोग ये हैं। तो आर्त है, वो भी सोचता है कि हमारा दुख दूर हो जाएगा। जिज्ञासु है, लगता है कि ये थोड़ा विशेष अवस्था है, नमन किया। अर्थार्थी, मुझको कहीं धन प्राप्त हो जाए। और एक ज्ञानी है। ज्ञानी को उतना ये नहीं है। ज्ञानी हो सकता है संभावना व्यक्त करे, इस अवस्था में है तो हो सकता है कुछ हुआ हो, लेकिन ज्ञानी जानता है कि वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला है तो सबके भीतर अंतर्यामी है, वहीं से देंगे। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ये सब शरीर के कर्म हैं। उससे प्राय ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रहता। शरीर का कर्म के साथ ईश्वर का कोई संबंध नहीं रहता। माने ईश्वर से विमुख हो गया शरीर, ऐसी बात नहीं। माने शरीर के जो कुछ भी धर्म है, खाना पीना, उठना बैठना, सोचना, हंसना गाना, ये सब जितने भी, इसके द्वारा इससे ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। ये ईश्वरीय साधन नहीं है, ये शरीर के धर्म है। एक सालग्राम का भाई है, वो कहते हैं एक सालग्राम का भाई था, उसका वंशलोचन का व्यापार करता था। वो 82 तरह का आसन जानता था, 82। वह योग समाधि की भी बहुत सी बातें कहता था, परंतु भीतर ही भीतर उसकी कामिनी कांचन, भीतर ही भीतर उसका कामिनी कांचन पर मन था। दीवान मदन भट्ट की कुछ हजार रुपयों की एक नोट पड़ी थी। रुपयों के तालाब कहते हैं, दीवान मदन भट्ट की कुछ हजार रुपयों की एक नोट की गड्डी होना चाहिए, तब तो एक नोट 1000 रुपये का होता नहीं। रुपयों की उधर पड़ा हुआ था, जैसे ही देखा वो उसको मुंह में डाल लिया, पैसे खाया होगा। बाद में फिर किसी तरह निकाल लेता, परंतु नोट उससे
वसूल हो गई। लोग को पता चल गया, उससे वसूल लिया। अंत में 3 साल के लिए उसे जेल भेज दिया गया। मैं सरल भाव से सोचता था शायद उसकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत हो चुकी है। सच कहता हूँ राम दुहाई ठाकुर ये सब उसको देखे थे, तब हो सकता है वो दिव्य दृष्टि से ना देख करके ऐसे ही देखे होंगे। आगे की अवस्था के समय का बात है। वो उसको जेल हुआ, उसकी सरलता देखकर आसन इतना जानता है, वंशलोचन का व्यापार करता है। अच्छा, वंशलोचन बांस में होता है। तो ठाकुर को श्रद्धा हुई थी कि लगता है ये उच्च साधक होगा, आध्यात्मिक उन्नति इसकी काफ़ी हो गई है। लेकिन चोरी के कारण 3 साल की सजा हुई। तो बोलना बड़ा मुश्किल है कि बाहरी आचरण देख करके कि कौन कैसा है। इसलिए ठाकुर बोले राम दुहाई, माने भगवान ही भला करे। हाँ, कौन क्या करता है, क्या सोचता है। यहाँ सिद्धि का महेंद्र लाल 5 रुपये दे गया था रामलाल के पास। उसके चले जाने के बाद रामलाल ने मुझसे कहा, कोई महेंद्रलाल 5 रुपये दे दिया, रामलाल को दे दिया ठाकुर को देने के लिए। वो चला गया तो रामलाल ठाकुर को बोले, तो ठाकुर को कह रहे हैं, मैंने पूछा क्यों शिबू? सॉरी, वो पूछे कि क्यों दिया? रामलाल ने कहा यहाँ के खर्च के लिए दिया है। तब याद आया दूध वाले को कुछ देना है, हो न हो इन्हीं रुपयों से कुछ दे दिया जाए। वो यहाँ के खर्च के लिए, माने ठाकुर के यहाँ भक्त लोगों या जो भी खर्च होता है उसके लिए दिया। तो ठाकुर को याद आया क्या है, अच्छा दूध जो देता है उसको दे दिया जाए। परंतु यह क्या आश्चर्य, मैं रात को सोया हुआ था, एकाएक उठ पड़ा। छाती के भीतर मानो कोई बिल्ली की तरह खरोचने लगा। तब रामलाल के पास जाकर मैंने कहा, किसे दिया है, तेरी चाची को? रामलाल ने कहा, नहीं, आपके लिए। तब मैंने कहा, नहीं, रुपए जाकर अभी वापस दे आ, नहीं तो मुझे शांति न होगी। ठाकुर को जब तक नहीं मालूम था, रामलाल के पास था, तब तक उनको नहीं मालूम। जब रुपया उनके लिए दिया और वो उसके खर्च के विषय में भी सोच लिए, तब इसको बोलते हैं, ये जो ईश्वर है ना, बेताल में पैर नहीं पड़ने देते। वो सब कुछ संग्रह त्याग कर चुके थे रामकृष्ण देव। इसलिए अब माँ की इच्छा से ही होगा। बिल्ली जैसे नक से छाती खरोंचने लगी, इतना दर्द होने लगा, और रात को जगा करके रामलाल को बोलते हैं, अभी दे आ, नहीं तो हमारा सांस प्राण जाए, इतना कष्ट हो रहा है। माने मनमुख और व्यवहार सब एक हो गए हैं। माने कोई भी तर्क वितर्क से उसको श्री रामकृष्ण देव अपने को पटवारी बुद्धि का आश्रय करके या कोई भी बुद्धि का आश्रय करके समझा नहीं सकते थे।
क्योंकि वो माँ के हाथ के यंत्र हो चुके थे, उनका स्वभाव ऐसा हो गया था, नहीं होगा। रामलाल सुबह को उठकर जब रुपए वापस दे आया तब तबीयत ठीक हुई। रामलाल जब दे आया रुपया, अब आधी रात को तो रुपया देने कहाँ जाएगा। जब सुबह भोर में गया रामलाल दे आया, क्योंकि रामलाल को भी मालूम है कि रामकृष्ण देव को बीमारी लग गई तो ये तब तक नहीं छूटेगी जबकि दवा न दी जाए। वो तुरंत ऐसा नहीं कि रास्ता में जाकर रामलाल खुद के जेब में रख लिए हो, ये बात नहीं। वो देकर आए तब ठीक हुआ, क्योंकि रामकृष्ण देव देखना चाहे तो हर कुछ देख सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग हर समय हर कुछ देखते नहीं हैं। जब अवसर पड़ता है तो देख पाते हैं। उस देश को भगवतिया तेलिन करता भजा दल की थी। उस देश में उस देश को लिखा है, इस देश को भगवतिया तेलिन करता भजा दल की थी कि है उस देश की। वे सब औरत लेकर साधना किया करते हैं। एक पुरुष के हुए बिना स्त्रियों की साधना होगी ही नहीं। उस पुरुष को रामकृष्ण कहते हैं। 3 बार स्त्री से पूछा जाता है तूने कृष्ण को पाया, वह स्त्री 3 बार कहती है पाया। ये थोड़ा बड़ा है, इसको आज रहने देते हैं। कह रहे हैं ये सब समाज में प्रचलित है, ये अच्छा नहीं है, ऐसी साधनाएं अच्छी नहीं है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि महापुरुष लोग केवल अच्छा चीज ही बताएं। रामकृष्ण देव कहते हैं शास्त्र में बालू और चीनी मिक्स किया हुआ है, क्यों गड्ढा नहीं बताएंगे, खतरनाक जगह है वो नहीं बताएंगे तो कैसे उससे बचेंगे। इसलिए सावधान कर देते हैं कि देखो ऐसी भी अवस्था होती है, साधक लोग गिर भी गए हैं। हाँ, इसलिए तुम भी सावधान रहो, नहीं तो तुम्हारा भी वही पैर फिसल सकता है, गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए साधु सावधान, इसलिए लेकिन सावधान रहेंगे और ईश्वर पर निर्भर रहेंगे तो बचने का बहुत संभावना है। और भगवान रक्षा भी करते हैं। जो उनके अनन्य शरणागत है उसकी हर तरह से भगवान रक्षा करते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण देव, इनको भले ही न मालूम हो उस समय, लेकिन बाद में उनको बिल्डिंग की तरफ पहुँच रही है। इनसे ग्रहण संभव नहीं हो सकता है। रुपये पैसे 10,000 रुपया देने के लिए बोला था उस समय, 10,000 रुपया आजकल 10 करोड़ के बराबर हो सकता है। फिर वो एकदम मानो सुन उनके ऊपर पड़ गया हो, इतना कष्ट हुआ। तो ये त्याग के एकदम सम्राट हैं, कहने के लिए नहीं है, वास्तविकता में है। मन मुख हर इंद्रिय उनका त्याग से पूरित है, तो ऐसा संभव है। इसलिए लोगों को सावधान कर रहे हैं। इतना भले न कर पाए, लेकिन सुनकर रखेगा तो सतर्क तो रहेगा, कोशिश करेगा। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपादृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेत्यन्तं रामकृष्णं शीर्षा नमामि।